हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार, राधे राधे। यूट्यूब चैनल लेट्स एजुकेशन कोटपुतली प्लेटफॉर्म पे सभी दोस्तों का स्वागत है। आज की क्लास का अपना टॉपिक है संविधान की अनुसूचियां। संविधान की अनुसूचियां कितनी हैं और किस अनुसूची के अंदर क्या प्रावधान किया गया है। जब अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान बन के तैयार हुआ था, उस टाइम पे अपने मूल संविधान है उसके अंदर 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। यानी 26 नवंबर 1949 को जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था बन के, उस टाइम पे कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। और इसीलिए 26 नवंबर को हम विधि दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में भी हम क्या मनाते हैं। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है। कब लागू होता है? 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू होता है तो 12 अनुसूचियां थी उसके अंदर। कितनी? 12 अनुसूचियां। जब मूल संविधान था उसके अंदर कितनी थी? 8 अनुसूची। तो 4 जो अनुसूचियां हैं वो संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ही 4 अनुसूचियां जोड़ी गई हैं। तो सभी अनुसूचियों को अपन इस क्लास के अंदर 1 बाय 1 पढ़ेंगे, यानी किस अनुसूची के अंदर क्या प्रावधान किया गया है, क्या उल्लेख किया गया है। तो सभी साथी जुड़ जाइए और चैनल को बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब करिए। तो आज की पहली अनुसूची है अपनी कि पहली अनुसूची के अंदर देश और राज्यों का उल्लेख किया गया। मतलब देश का मतलब है कि जो भारत देश के अंदर 28 राज्य हैं उनके बारे में उल्लेख किया गया पहली अनुसूची में। ठीक है, यानी सबसे पहले क्या है? राज्य आएंगे और उसके अंदर है यूटी, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश, और राज्यों के बारे में यानी उनकी सीमाओं के बारे में क्या किया गया? प्रावधान किया गया पहली अनुसूची के अंदर। दूसरी अनुसूची की बात करें तो इस अनुसूची के अंदर वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में प्रावधान किया गया है। पहली अनुसूची के अंदर तो राज्यों और यूटी केंद्र शासित प्रदेश है उनकी सीमाओं के बारे में उल्लेख किया गया या प्रावधान किया गया। दूसरी अनुसूची के अंदर प्रावधान है वेतन भत्ते और पेंशन से संबंधित। बात करते हैं तीसरी अनुसूची की। तीसरी अनुसूची के अंदर शपथ संबंधी प्रावधान या उल्लेख किए गए हैं। क्या किया गया है तीसरी अनुसूची के अंदर? शपथ से संबंधित प्रावधान किया गया है तीसरी अनुसूची में। बात करते हैं चौथी अनुसूची की। इस अनुसूची के अंदर राज्यसभा की सीटों का क्या किया गया? उल्लेख किया गया है, यानी राज्यसभा से संबंधित प्रावधान किए गए चौथी अनुसूची में। नेक्स्ट अनुसूची है पांचवी। इस अनुसूची के अंदर अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का क्या किया गया? उल्लेख किया गया है, यानी SC ST के बारे में बताया गया है पांचवी अनुसूची के अंदर। नेक्स्ट अनुसूची छठी अनुसूची। इस अनुसूची के अंदर असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और जनजातीय प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है, यानी इसको अपन शॉर्ट ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, ATMM से भी इसको याद कर सकते हैं। छठी अनुसूची, A फॉर असम हो जाएगा, T फॉर त्रिपुरा हो जाएगा, और M फॉर मेघालय और M फॉर मिजोरम। तो छठी अनुसूची के अंदर ATMM के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट अनुसूची सातवीं अनुसूची। तो सातवीं अनुसूची की बात करें तो इसके अंदर केंद्र और राज्यों के बीच की जो शक्तियां हैं उनके बंटवारे के बारे में प्रावधान किया गया है सातवीं अनुसूची में। नेक्स्ट अनुसूची आठवीं। इस अनुसूची के अंदर कितनी भाषाओं का? 8 भाषाओं का क्या किया गया? उल्लेख किया गया, यानी भाषाओं के बारे में बताया गया है आठवीं अनुसूची के अंदर। आठवीं अनुसूची के अंदर 22 लैंग्वेज के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है नौवीं अनुसूची। इसके अंदर भूमि सुधार संबंधित प्रावधान किए गए हैं नौवीं अनुसूची में। आठवीं के अंदर तो भाषाओं के बारे में बताया गया है, नौवीं अनुसूची के अंदर भूमि संबंधी प्रावधान किए गए। बात करते हैं 10वीं अनुसूची की। तो 10वीं अनुसूची के अंदर क्या बताया गया है? इसके अंदर बताया गया है दल बदल संबंधी प्रावधान। दल बदल संबंधित प्रावधान किया गया है 10वीं अनुसूची में, और वो किया गया है 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत किया गया है 10वीं अनुसूची के अंदर दल बदल संबंधी प्रावधान। नेक्स्ट अनुसूची है 11वीं अनुसूची। इसके अंदर पंचायतों के बारे में बताया गया है 11वीं अनुसूची में, यानी पंचायतों
से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, वो भी 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। नेक्स्ट अनुसूची अपनी 12वीं अनुसूची। इस अनुसूची के अंदर नगर निकायों का प्रावधान किया गया है, यानी नगर निकायों के बारे में बताया गया है 12वीं अनुसूची के अंदर 74वां संविधान संशोधन के तहत में। ठीक है, 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के तहत नगर निकायों के बारे में प्रावधान किया गया है 12वीं अनुसूचियों में। तो ये अपनी अनुसूचियां थी। मूल संविधान के अंदर अपने कितनी 8 अनुसूचियां थी, और 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तब अपनी अनुसूचियां थी। अब प्रेजेंट में यानी वर्तमान के अंदर अनुसूचियां कितनी है अपनी 12 अनुसूचियां हैं। तो ये अपनी क्लास थी अनुसूचियों से संबंधित। आई होप सभी दोस्तों को समझ में आई होगी। तो थैंक यू सभी दोस्तों को, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में।